5 दिसंबर 1945 वक्त था तकरीबन दोपहर के 2:10 जब अमेरिकन नेवी के 5 एवेंजर टॉर्पेडो बमबार तैयारे 14 अफराद के हमरा मामूल के ट्रेनिंग नेविगेशन मिशन पर रवाना हुए। उन बमबार तैयारों की ये प्रवास दरअसल 3 घंटों की ट्रेनिंग सेशन थी जो ज़्यादातर समंदरी हदूद में होनी थी। उस प्रवास को फ्लाइट 19 यानी फ्लाइट 19 का नाम दिया गया था। फ्लाइट 19 की ये प्रवास 2 घंटे मदार पर रही, लेकिन फिर अचानक उसका ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो गया और फिर ये 5 तैयारे सफ़ा हस्ती से यूं गायब हुए कि उनका आज तक नामो निशान ना मिल सका। नाजरीन, ये 5 तैयारे जिस जगह पर गायब हुए उसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये फ्लाइट 19 वाला वाक़या यहाँ पर पेश आने वाला पहला हादसा नहीं था, बल्कि इससे पहले भी इस जगह पर जहाज़ों के गायब होने के कई वाक़यात हो चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत क्या है? क्या बरमूदा ट्रायंगल पर होने वाले वाक़यात के पीछे कोई माफूकुल फितरत मखलूक है? क्या ये वाक़यात वाकई पुरअसरार हैं? क्या इन वाक़यात के हवाले से मशहूर होने वाली कहानियाँ सच हैं? इस हवाले से साइंस क्या कहती है? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस अनमोल कहानी में। नाज़रीन, बरमूदा ट्रायंगल के नाम का ये जजीरा जॉन डी बर्मूडीज नामी एक हस्पानवी सय्याह ने 1503 में दरियाफ्त किया था। इस जजीरे को उसी सय्याह के नाम पर बरमूदा का नाम दिया गया। ये जजीरा बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल है, जिस पर तकरीबन 6,50,000 नफूस अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकेनूस की समंदरी हदूद में मौजूद ये जजीरा बरमूदा से शुरू होकर फ्लोरिडा, फिर फ्लोरिडा से पोर्टोरिको और पोर्टोरिको से होता हुआ दोबारा बरमूदा तक एक तकोन की शक्ल बनाता है। इस तकोन को डेविल ट्रायंगल या शैतानी तकोन भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल तकरीबन 5 लाख स्क्वायर मील पर मुश्तमिल है। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल की मशहूरी की वजह यहाँ पर पेश आने वाले चंद अजीब व गरीब और गैर फितरती वाक़यात हैं जो 19वीं सदी से लेकर अब तक पेश आते रहे। उन वाक़यात की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो साइंस को मुकम्मल तौर पर रद्द कर देते हैं, लेकिन ये वाक़यात जिस अंदाज के साथ पेश आए वो एक मुअम्मा है और उस बारे में लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात भी हैं। नाज़रीन, बरमूदा ट्रायंगल के एरिए में बहरी जहाज़ों के गायब होने के वाक़यात की कहानियाँ 19वीं सदी के वस्त में फैलना शुरू हुई। कहा जाता है कि सन 1800 से लेकर अब तक तकरीबन 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ जबकि 20 से ज़ायद हवाई तैयारे यहाँ गायब हो चुके हैं, जिनका मलबा या सुराग आज तक ना मिल सका। नाज़रीन, बरमूदा ट्रायंगल में पेश आने वाले अहम वाक़यात कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहले 1800 ईस्वी में एक अमरीकी बहरी जहाज़ USS पिकरिंग बरमूदा ट्रायंगल से गुजरते हुए गायब हो गया। USS पिकरिंग जहाज़ और उस पर सवार अमले के 90 अफराद ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी वहां पे वजूद ही नहीं रखते थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी उनका कोई सुराग ना मिल सका। इसके बाद 1814 ईस्वी में अमरीकी बहरिया का एक और तैयारा USS वेस्प अमले के 140 अफराद के हमरा बरमूदा ट्रायंगल में गुम हो गया और कभी दोबारा ना मिल सका। फिर 1824 में एक बहरी जहाज वाइल्ड कैट 14 अफराद के साथ गुम हो गया, जिसका सुराग ना मिल सका। इसके बाद 1918 में USS साइक्लॉप्स नामी बहरी जहाज बरमूदा ट्रायंगल में गुम हुआ, मगर उस वक्त भी लोगों ने इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दी। हालांकि उस बहरी जहाज में 309 अफराद भी सवार थे जो उस जहाज समेत गायब हो गए और आज तक उनका कोई नामो निशान ना मिल सका। लेकिन इन तमाम वाक़यात होने के बावजूद बरमूदा ट्रायंगल को असल शोहरत 5 दिसंबर 1945 में उस वक़्त मिली जब अमेरिकन बहरिया की फ्लाइट 19 जो कि 5 बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और हमेशा के लिए गायब हो गई। नाज़रीन, फ्लाइट 19 के उस मिशन की सरबराही लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर कर रहे थे। ये उस दौर की बात है जब फ्लाइट्स और बहरी बेड़ों में GPS नेविगेशन सिस्टम मुतारिफ नहीं हुआ था और पायलट्स के पास सिर्फ कंपास होते थे, जिसकी वजह से वो सिमत का अंदाज़ा कर पाते थे।
کہا جاتا ہے کہ امریکن نیوی کے ان 5 ایونجر ٹارپیڈو بمبار طیاروں میں فضائی ٹریننگ کے تھوڑی ہی دیر کے بعد طیارے میں موجود دونوں کمپس بظاہر خراب ہو گئے۔ سمندر اچانک بکھر گیا اور دن کی روشنی میں بھی اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ان طیاروں کی سمت تبدیل ہو گئی اور وہ اپنے رستے سے بھٹک کر کسی دوسری جانب چل دیے۔ اس کے بعد ان طیاروں کے ساتھ کیا ہوا یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ ان طیاروں میں موجود عملے کے 14 افراد کی نہ تو کبھی لاشیں ملیں اور نہ ہی ان طیاروں کا کبھی ملبہ مل سکا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک امدادی طیارہ ان 5 طیاروں کی کھوج کے لیے بھیجا گیا، لیکن حیران کن طور پر وہ طیارہ بھی اسی مقام پر جا کے غائب ہو گیا۔ یہ 2 واقعات اتنے اچانک اور حیران کن تھے کہ پوری دنیا میں اس خطے برمودا ٹرائنگل سے متعلق پراسراریت کا عنصر بڑھ گیا۔ امریکن بحریہ کی حتمی رپورٹ میں فلائٹ 19 مشن کی گمشدگی کو پائلٹ کی غلطی قرار دے دیا گیا، جس پر چارلز ٹیلر کے خاندان نے احتجاج بھی کیا، اور امریکن بحریہ نے اس رپورٹ میں متعدد بار نظر ثانی کرنے کے بعد بھی ان طیاروں کی گمشدگی کو نامعلوم قرار دے دیا۔ ناظرین، برمودا ٹرائنگل سے متعلق ان 2 واقعات کے بعد میڈیا میں بہت چرچا ہونے لگی۔ یہ برمودا ٹرائنگل اتنا پراسرار بن گیا کہ اس پر بعد میں ہزاروں آرٹیکلز لکھے گئے، بحث مباحثے ہونے لگے، اور پھر 1974 میں برمودا ٹرائنگل کے بارے میں چارلز برلٹس کی کتاب شائع ہوئی، دی برمودا ٹرائنگل۔ اس کتاب نے تہلکہ مچا دیا۔ اس کتاب کی 3 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں، لیکن اس کتاب میں برمودا ٹرائنگل کے بارے میں سائنسی اور اوتھینٹک معلومات کے بجائے قدرتی اور ماورائی خیالات کو زیادہ جگہ دی گئی۔ اس کے علاوہ چارلز برلٹس کی اس کتاب پر اسی نام سے ایک فلم بھی بن چکی ہے جو 1978 میں ریلیز کی گئی۔ برمودا ٹرائنگلز کے متعلق متعدد فلمیں بنائی گئی ہیں، جن میں برمودا ٹینٹیکلز، پرسی جیکسن سی آف مانسٹرز، بیونڈ دا برمودا ٹرائنگل جیسی مشہور فلمیں بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اخباری مضامین اور چارلز برلٹس کی کتاب کی بدولت برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہو گئیں۔ ناظرین، برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے حادثات کو کسی نے نہ نظر آنے والی کسی مخلوق کی کارستانی قرار دیا اور کسی نے اسے خلائی مخلوق کی شرانگیزی کے ساتھ ملا دیا۔ مختلف مذاہب نے اپنی اپنی الگ تھیریز بھی پیش کر دیں۔ کسی نے کہا کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو اس مقام پہ جانے سے روکا ہوا ہے، تو کسی نے برمودا ٹرائنگلز کو فرشتوں کی گزرگاہ بنا کر پیش کر دیا۔ ابھی کچھ عرصہ قبل بھی ایک نئی تھیری سامنے آئی ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے سمندر میں 2000 میٹر نیچے تیرتا ہوا صاف اور شفاف بڑا اہرام موجود ہے۔ اس تھیری کے مطابق سائنسدانوں نے اس پراسرار ڈھانچے کو 2012 میں دریافت کیا تھا، تاہم اس پر مزید کی جانے والی تحقیق کی غرض سے اسے خفیہ رکھا گیا ہے۔ سنی سنائی بنی بنائی تھیریز میں ایک تھیری یہ بھی ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے مقام پر زیر سمندر ایک بہت بڑا آکٹوپس ہے جو کہ اوپر تیرنے والے بحری جہازوں کو نگل لیتا ہے۔ غرض یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں برمودا ٹرائنگل ایک ایسا مقام بن گیا ہے جہاں سب کچھ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے، اور سائنس بھی اس گتھی کو سلجھانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ مگر ناظرین، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل کے متعلق آج کی سائنس کیا کہتی ہے۔ 2016 میں یونیورسٹی آف کولوراڈو کے کچھ سائنسدانوں نے اس مقام کے متعلق ایک تھیری پیش کی، جس کے مطابق اس خطے کے اوپر پھیلے ہوئے 6 کونوں والے بادل ان حادثات کی ممکنہ وجہ ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان منفرد بادلوں کی وجہ سے تقریباً 170 کلومیٹر سے لے کر 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انتہائی تیز ہوائیں چلتی ہیں، جو کہ ایک طرح سے ہوائی بام کی طرح ہوتی ہیں۔ ان تیز ہواؤں کی زد میں کچھ بھی آ جائے، وہ ہوائیں انہیں تہس نہس کر دیتی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تحقیق کرتے ہوئے سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ایسے بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 32 سے لے کر 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں
और आमतौर पर बादलों के ऐसे कोने देखने को नहीं मिलते। इसी तरह नॉर्वे की आर्कटिक यूनिवर्सिटी के कुछ मुहक्किकीन की एक रिसर्च के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल नीचे समुद्री तह में मीथेन या कुदरती गैस की मौजूदगी उन हादसात का बायस हो सकती है। मुहक्किकीन का कहना है कि इस तरह की गैसेस अक्सर समंदर के नीचे मौजूद पथरीली जमीन से निकलती रहती हैं, जो कि हवा के दबाव की वजह से तूफानी शिद्दत अपना लेती हैं, और यही तूफानी हवाएं तैयारों और बहरी जहाज़ों की गुमशुदगी की वजह बन जाती हैं। इसी तरह 2017 में ऑस्ट्रेलियन साइंसदान कार्ल क्रिस्टन लेनिस्की ने यह दावा किया कि समंदर के कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहां 24 घंटे मौसम खराब रहता है और खतरनाक तूफान और भंवर चलते रहते हैं। उनका मजीद कहना था कि बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसा मकाम है जहां बहुत ज़्यादा समंदरी ट्रैफिक होती है, और अगर आप वहां गायब होने वाले जहाज़ों की तादाद पर गौर करें तो ये नतीजा निकालें कि दीगर समंदरी खित्तों के मुकाबले में इसमें कुछ भी गैर मामूली नहीं है। ऑस्ट्रेलियन साइंसदान के मुताबिक 1945 में अमेरिकी बहरिया की फ्लाइट 19 का वाकया भी खराब मौसम और इंसानी गलती के बायस पेश आया था, जिसका अमला भी नशे में धुत था। बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक 2018 में बरतानिया की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का ख्याल है कि इस समंदरी ट्रायंगल का राज वहां की 100 फीट बुलंद तेज लहरों में छुपा है। तहकीकाती टीम का मानना था कि बरमूदा ट्रायंगल के इसरार की वजाहत धुंध और तेज लहरों से मुमकिन है, और इस बात को लेबॉर्ट्री में तजर्बात करके साबित भी किया गया। यूं अगर देखा जाए तो काफी अरसे के बाद ही सही, लेकिन आखिरकार साइंस ने ही बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को सुलझा दिया है। साइंसदानों की तमाम थ्योरीज को देखा जाए तो पता चलता है कि इस इलाके में समंदर के नीचे मीथेन गैस और फास्फोरस के ज़खायर हैं। उन ज़खायर से गैसों का इखराज होता है, जिसकी वजह से अक्सर औकात बड़े बड़े गैस के बुलबुले बनते और फटते रहते हैं, और बुलबुले बनने और फटने के इस अमल में पानी की कसाफत में भी इजाफा हो जाता है, जिससे नज़दीक की हर चीज़ समंदर गर्क हो जाती है, और उसमें मौजूद अमले को मौका भी नहीं मिल पाता कि वो किसी को बता सके कि आखिर हुआ क्या है। दूसरी बड़ी वजह इस इलाके में तवातर से आने वाले समंदरी तूफान भी हैं, मगर अब चूंकि तूफान की पहले से ही पेशेनगोई हो जाती है और मीथेन वाले इलाकों की भी निशानदेही हो चुकी है, तो ऐसे वाकयात में खासी कमी आ चुकी है। बरमूदा ट्रायंगल दुनिया की मसरूफ तरीन आबी गुजरगाहों में से एक है। इस आबी गुजरगाह में डूबने वाले जहाज़ों की तादाद दूसरी आबी गुजरगाहों में गर्क होने वाले जहाज़ों के ही लगभग है। 2013 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से की जाने वाली तहकीक में दुनिया की 10 खतरनाक आबी गुजरगाहों में बरमूदा ट्रायंगल शामिल ही नहीं। आज के बेहतरीन साइंसी आलात और सैटेलाइट नेविगेशन की मदद से बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में जहाज़ों के डूबने के वाकयात अब ना होने के बराबर हैं, और इस तरह साइंस ने आखिरकार सदियों से लोगों के जहनों में बनी हुई मिस्ट्री कहानियों का खात्मा कर दिया और साबित कर दिया कि बरमूदा ट्रायंगल भी आम आबी गुजरगाहों की तरह एक गुजरगाह है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ ज़ेर समंदर गैसों और उनकी वजह से बनने वाले बादलों की बदौलत होने वाले हादसात का किसी भी गैर मरई मखलूक से कोई ताल्लुक नहीं। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको आज की अनमोल कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगली अनमोल कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।